महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। और वो प्रसंग है श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड। श्री काकुशुंड जी महाराज श्री गरुड़ जी को राम कथा श्रवण करा रहे। भगवान शिव के आदेशानुसार गरुड़ जी गोसुंडी जी के पास आए हैं और राम कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग चला, हाँ, पुण्य प्रभु गीध क्रिया जिनके गीधराज जटायु जी का संक्षेप में लीलाक्रम चल रहा था। और बदि कबंध सबरी गति दीनी। आगे के प्रसंग में भगवान श्री राम श्री जानकी माता के वियोग से व्याकुल होकर आगे बढ़ते हुए कलगीधरा जटायु जी को प्रभु ने सदगति प्रदान की। अबिरल भगति मांगे बर गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर की नहीं राम। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खगमा आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। उमा सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। भगवान शिव कह रहे हैं प्रभु श्री राम तो अत्यंत कोमल चित्त के हैं। गीधराज चलते चलते भगवान से वर मांग रहे थे ना, सो राम रमा निवास संतत, दास वस्त्र भुवन धनी। मम उर बसौ सो समन संसत, जासु कीरत पावनी। जिनकी अत्यंत पावन कीर्ति है, वरदावली है, वो प्रभु मेरे हृदय में विराजे। आप तो त्रिभुवन पति हो, फिर भी सदा ही अपने दासों के वश में हो। इसलिए अविरल भक्ति का वरदान गीधराज ने मांगा और वर तो दिया। भगवान ने उनकी अंत्येष्टि भी अपने हाथों से की और यथोचित की। भगवान शिव का हृदय इस दृश्य को देखकर पिघल गया। कोमल चित अति दीन दयाला, ये तो दीनों पर दया करने वाले। कहाँ तो वो गिद्ध अधम पक्षी, छाया भी पड़ जाती है तो अशुभ हो जाता है। वो गिद्ध अधम पक्षी और आमिष भोगी मांसाहारी जीव, जिसने जीवन का निर्वाह का माध्यम ही है हिंसा। क्या ब्रह्मा जी ने कोई दया भर रखी थी जटायु जी को? जीवन भर तो हिंसा करके ही अपना आहार किया होगा। उनको भी भगवान ने गति दीन जो जाचत जोगी, बड़े बड़े योगी जिसकी याचना करते हैं, भगवान शिव क्या कह रहे हैं, वो गति नहीं दी जो बड़े बड़े योगी पाते हैं। भगवान शिव कहते हैं वो गति प्रभु ने जटायु को दी। गति दीन जो जाचत जोगी, बड़े बड़े योगी जिसकी चाहना करते हैं, दे दी। इसलिए भगवान शिव कहते हैं सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो संसार के सुख इन विषयों में आ सकते हैं, और कोई भी हो। उस समय तो गीधराज जटायु जी भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे थे, ध्यान भी प्रभु का था। प्रभु आवे, प्रभु को संदेश तो सुना दूं। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, आगे परा गीधपति देखा, तो स्मरण कर रहे थे। अब स्मरण करने वाला कितना भी अधम क्यों ना हो,
पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गयादि खल तारे घना। आभीर जन्म के रात खस स्वपचादि अति अघरूप जी। कहि राम कहि नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित नरवान प्रद सम आन को। उनके समान दूसरा कौन है? उनके समान तो एक वो ही है जिसने एक बार भी नाम लिया, एक बार भी प्रभु को प्रणाम कर दिया। तो कितना भी नीच अधम पतित स्वपच यवन कोल किरात भी गणिका जामिल व्याध गीध गज और न जाने इतने इनके जैसे कितने, उनकी गिनती ही नहीं। मानो किस कौन ऐसा हुआ अधम से अधम जीव जिसने प्रभु का नाम भजकर सदगति नहीं पाई। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। तो भगवान शिव कहते हैं ऐसे प्रभु को भी जो नहीं भजता और विषयों का भजन करता है वो अभागे। अच्छा, मार्ग में आगे गए, भगवान ने कबंध को मार दिया। आवत पंथ कबंध न पाता। कबंध का वध किया। पहले ही उसने दुख अपना प्रकट कर दिया था। प्रभु को क्या था कबंध का वध करूं, क्योंकि तेहि सब कही साप के बाता दुर्वासा मोहिनी शापा। पर हे नाथ, आपके चरण कमल को देख के मेरा सब पाप मिट गया। अब दुख दूर करना है। प्रभु ने उसका वध किया, उस श्राप से मुक्त हो गया। मुक्त हुआ तो सीधे बड़ा भारी गंधर्व हो गया। और उस गंधर्व से प्रभु ने कहा, देखो मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। ब्राह्मणों से द्रोह करने वाला, विरोध करने वाला मुझे भाता नहीं है, क्योंकि मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव। ब्राह्मणों की सेवा से मैं, ब्रह्मा विष्णु सब उसके वश हो जाते हैं। भगवान ने उसको ब्राह्मणों की भक्ति का बहुत उपदेश भी दिया, खूब समझाया। और फिर अपना धर्म भक्ति का तत्व भी समझाया। कहीं निज धर्म ताहि समझावा। प्रभु ने देखा कि अब तो इस गंधर्व का प्रेम मेरे चरणों में, प्रभु को बड़ा भाया। उस गंधर्व ने भी प्रभु के चरणों में सर नवाया और आकाश मार्ग से अपनी गति को प्राप्त करके चला गया। और गोस्वामी जी कहते हैं, का गोस्वामी जी महाराज भी पहुंचे हुए हैं प्रसंग पर। बद का बंध सबरी ही गति दीन्ही। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, ताहि देई गति राम उधारा शबरी के आश्रम पग उधारा। कबंध को सदगति देके वहां से प्रभु सीधे माता शबरी के आश्रम पहुंच गए। आश्रम तो महर्षि मतंग का है। तो आरंभ हुआ माता शबरी का प्रसंग इस चौपाई से। ताहि देहि गति राम उदारा। प्रभु तो इतने उदार है। अब उदार हो कि ऐसा दे कि अपने लिए भी न छोड़े, ऐसा दे। पर प्रभु के पास क्या है जो नहीं है? जो है अपार है, अनंत है। अरे प्रभु ही अपार अनंत है। तो प्रभु बड़े उदार माता शबरी के आश्रम पहुंचे। और जब माता शबरी के प्रसंग को विश्राम हुआ तो वहां पर अरण्यकांड में कहा, जातिहीन अघ जन्म मही मुक्ति कीन असनारे। महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु बिसारे। ऐसा तो अच्छा, विराध को तो प्रभु ने देख ही दुखी निज धाम पठावा। दुखी देखा तो अपने धाम भेजा।
शर्वंग जी को प्रभु ने कृपा करके वैकुंठ भेजा। राम कृपा वैकुंठ सिधारा। खरदूषण का वध हुआ तो पावही पद निर्वाण, प्रभु के हाथों से वध हुआ तो मोक्ष पद की उनको प्राप्ति हुई है। और मारीच को मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। जटायु जी को प्रभु ने सदगति दी तो गीत गयऊ हरिधाम। और अभी अभी कबंध मारा गया, गयऊ गगन आपन गति पाई। भगवान उदार हुए ना, सबके साथ तो प्रभु की उदारता है। प्रभु ने इतनी उदारता दिखाई है, तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं ताहि देहि गति राम उदारा। वो उदार प्रभु श्री राम कबंध को सदगति देके शबरी के आश्रम पधारा। और माता शबरी के प्रसंग में तो कहा कि जातिहीन अगजन मही मुक्त कीन असनारी। मानो भाव है कि सबको परम गति प्रदान करते हुए उदार शिरोमणि भगवान शबरी जी को भी गति देने के लिए उनके आश्रम में पधारे। और आश्रम कह दिया तो मालूम पड़ता है माता शबरी विरक्त थी, नहीं तो आश्रम क्यों कहते। बहुत से कोल की रात भील भी तो वन में रहते थे, सबका निवास कहा, किसी के लिए आश्रम तो नहीं कहा कहीं भी। और फिर माता शबरी मनसा वाचा मन वचन शरीर से सर्वांग से श्री भगवान के शुद्ध प्रेम में सराबोर भी थी। प्रेम में मगन हुई तो मुख वचन न आवा, तो प्रेम में तो मगन थी। और वाणी से भी, प्रेम से भी भगवान की भक्ति थी और वाणी से भी भगवान की भक्ति थी, शरीर से भी भगवान की भक्ति थी। पद सरोज सरनावा सबरी पर परी चरण लपटाई, बहुविधि विलपी चरण लपटानी। मानो ये सब जो प्रसंग आए हैं इससे स्पष्ट है कि माता शबरी का जो प्रभु में प्रेम था, मन से भी था, वाणी से भी था और शरीर से भी था। यहाँ भगवान शबरी देखे राम गृह आए। कोई सब कथाएं तो हो गई हैं, बहुत संक्षेप में स्पर्श करते हुए हम लोग चल रहे हैं। ऐसे प्रेमी, ऐसे बड़े भारी प्रेमियों के चरित्र हैं। सबरी देखे राम गृह आए, गुरुदेव की याद आई, मुन के बचन समझ जिए पाए। क्योंकि भाव यहाँ पर यह भी था कि माता शबरी को तो जो कुछ प्राप्त हुआ था वो सब गुरुदेव की अनुकूलता के प्रसाद से प्राप्त हुआ था। और भगवान ने अपने श्रीमुख से उनको नवधा भक्ति का उपदेश दिया, किसी को नहीं दिया। केवल भक्ति का, शुद्ध भक्ति का, नवधा भक्ति का उपदेश और किसी को प्रभु ने दिया ही नहीं। और नवधा भक्ति का उपदेश देके प्रभु ने पीछे कहा था, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये 9 प्रकार की भक्ति है शबरी तुझ में है। नवधा भक्ति प्रभु ने माता शबरी को दी। अच्छा, माता शबरी ने पहले तो प्रभु का दर्शन किया। प्रभु आए तो, क्योंकि शबरी देखी राम गृह आए। सरसिज लोचन बाहु बसाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सरनावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। भगवान के रूप माधुरी, सौंदर्य माधुर्य के निधि हैं प्रभु। कमल की समान विशाल नेत्र, रत्नारे नेत्र, विशाल भुजाएं, आजानुभुज, घुटनों तक की भुजाएं, जटाओं का मुकुट,
हृदय पर बनमाला। पर जब से श्री जानकी माता का हरण हुआ है, वियोग हुआ है, प्रभु ने उस दिन से कंद मूल फल भी नहीं खाए। तभी तो जब कंद मूल फल बड़े मीठे लागे माता शबरी ने दिए प्रभु को, प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखाने। माता शबरी से प्रभु कह रहे थे, जब से अयोध्या से चला हूं आज परिश्रम दूर हुआ है माता। अच्छा, माता शबरी जूठे बेर तो खिलाती है चक चक के, मीठे होने चाहिए मेरे राम के लिए, बेर मीठे होने चाहिए, चक चक के खिलाती है। लक्ष्मण जी को बहुत सुख हो रहा है, क्यों? इतने दिनों से प्रभु ने कंदमूल फल खाया ही नहीं। माता शबरी तो खिलाती है, प्रभु अपने हाथ से भी उठा उठा के बीच बीच में पा लेते हैं। दोनों तरफ नेत्रों से जल बरस रहे हैं, माता शबरी के भी नेत्रों से जल बरस रहे हैं। कभी कभी तो खवाती है तो उनका हाथ न जाने कहाँ जाता है, प्रभु उनके हाथ को पकड़ के अपने मुख में ले लेते हैं। प्रभु मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। बड़े प्रेम से प्रभु पा रहे, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। और फिर हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई, बड़े प्रेम से प्रभु का दर्शन करने लगी, आचमन कराया प्रभु को। अपने को बड़ा अधम पतित प्रभु से कहने लगी। प्रभु को सहन नहीं हुआ, अरे मेरा भक्त, मेरा प्रेमी अधम। माता शबरी ने कहा, अधम अति अधम अधम अति नारी, तिन मोह मैं मति मंद अघारी। नाथ, आप तो सब पापों का हरण करने वाले। कहती हूँ पढ़ी लिखी नहीं हो तो स्तुति क्या करूं। जब बड़ा भारी देही ने देखा प्रभु ने माता शबरी में, तो प्रभु कहते हैं कि रघुपति सुन भामिनी बाता। भामिनी इसको कहते हैं जिसका रूप बहुत हो, सौंदर्य बहुत होता है। अब माता शबरी का ऐसा कुरूप था, सुनते हैं पुराणों में, देखते हैं कि कोई हिंसक पशु भी देखकर डर जाए, ऐसा भारी कुरूप था माता शबरी का। और भगवान क्या कहते हैं, उनका दैन्य देख के प्रभु उनसे कहते हैं कि रघुपति सुन भामिनी बाता। ऐसे ही कुब्जा को कहा था प्रभु ने। कुब्जा को बहुत दुख हुआ कि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, और ये एक तो इन्होंने चंदन ले लिया, हमने दे भी दिया, आदर से दे दिया, इन्होंने मांगा हमने दे दिया, और मुझे सुंदरी कह के बात करते हैं। जब प्रभु तो सबके हृदय की जानते हैं। जैसे ही देखा कि मैंने बाल कृष्णलाल, प्रभु जैसे ही देखते हैं कि अरे कुब्जा के मन में ये बात आई, मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूँ, राजा कंस को चंदन की सेवा करती हूँ, ये मुझे सुंदरी कह के सब इन बालकों के बीच में, ग्वाल वालों में, अपने सखा मंडल में मेरा उपहास करते हैं, ऐसा कह के मुझे तिरस्कार करते हैं। जैसे ही ये भाव कुब्जा जी के हृदय में आया, प्रभु ने झट उनके पैर की उंगलियों पे प्रभु ने अपने चरण रख दिए, थोड़ी पकड़ ली और एक झटका मारा, एक झटका मारा। बोलिए श्री मथुराधीश भगवान की। सेकेंडों में, और एकदम बड़ी भारी सुंदरी हो गई। ऐसे ही माता शबरी का रूप इतना कुरूप है, बन के हिंसक पशु भी डर जाते थे एक बार को। और प्रभु ने जब कहना आरंभ किया, तो कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। भगवान की वाणी ही यहाँ से आरंभ हुई। सुनो भामिनी बाता, मेरी बात सुनो।
और तुम अपने को अधम अधम मंदमती गंवार और न जाने जड़मती क्या क्या कहती हो। मैं तो एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। प्रेम कब पूछता है कि क्या जाता है। प्रभु कहते मानो एक भक्ति का नाता। तो जब भक्ति का ही नाता मांगता हूँ तो जो अपनी जात पात कुल धर्म बड़प्पन सब छोड़ के, धन बल घर परिवार गुण अपने चतुराई सब छोड़ करके मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। इसलिए मैं इतना प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही। कह तो रहा हूं, जैसे लक्ष्मण जी को प्रभु ने कहा था लक्ष्मण गीता के प्रसंग में कि भाई सुनो तात, मति मन चित्त लाई। बुद्धि से मन से चित्त से श्रवण करना, चित्त से स्मरण रखना पीछे मेरी बात को ही, बुद्धि से मेरी बात को ग्रहण कर लेना और मन लगाकर सुनना। यहाँ भी प्रभु जब नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं, माता शबरी ने कहा थोड़ी था। अच्छा, प्रभु ने उपदेश तो बहुत जगह किया, पर शुद्ध भक्ति एकदम सार सार सीधे नवदा भक्ति आरंभ की बिना किसी भूमिका के। ऐसा भारी भगत है सामने। प्रभु कहते नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही। अब तुमको जब पा ही गया हूँ तो मैं तुम्हें नवदा भक्ति सुनाता हूँ। पर हाँ, यहाँ भी प्रभु ने कहा सावधान सुनो धरु मन माही। इस बात को सावधानी से श्रवण करना। तो श्रवण सुनो का अर्थ है ये मन लगा के श्रवण करना और अपने मन में धारण करना। सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा। पहले प्रभु ने सत्संग के आश्रय की बात की। तो वो सत्संग कैसे करना ये बात पहले ही प्रभु ने कह दी। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई सब अपना छोड़ो, अपनेपन को छोड़ो, शरीर की जड़ता से बाहर आओ। वो सब बातें छोड़कर, हाँ, तो जब संत सच्चे संत सदगुरु की शरण हो जाए तो उसको भगवान ने प्रथम भक्ति कहा। क्योंकि माता शबरी विरक्त है ना, और महर्षि मतंग का अनुग्रह प्राप्त है को, तो उसकी पुष्टि कर दी। हाँ, तुम्हारे पास सत्संग है, क्योंकि सदगुरुदेव की आज्ञा से, उनके नियम से, आदेश से तुम चलती हो। प्रथम भगत संतन कर संग। और दूसरे रतमम कथा प्रसंग। और दूसरी भक्ति कि जब संत सदगुरु मिले तो श्री राम कथा। अरे जो संतों का जीवन प्राण है वो तो राम कथा श्रवण कराने लगते हैं। तो उस कथा में रति होती है, प्रेम होने लगता है। इसलिए भगवान ने कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा में रति, कथा में प्रेम। यहाँ पर बात यह है कि प्रभु श्री राम माता शबरी का मान बढ़ा रहे हैं। मान क्यों बढ़ा रहे हैं? उन्होंने पहले ही कह दिया था कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम 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 अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। तो भगवान इन बातों का खंडन कर रहे हैं। हाँ, न तो तुम अधम हो, न तुम जड़मती हो, न मंदमती हो। इसलिए सम्मान बढ़ाया। प्रथम भगति संतन कर संगा। और तुमने ऐसे महापुरुषों का संग किया, तुम्हें गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई। दूसरी रतमम कथा प्रसंगा, ऊपर से तुमने उनसे इतनी राम कथा भी श्रवण कर ली, इसलिए तुम्हें मेरे लीला चरित्रों में प्रेम हो गया। और तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, पर अमान होकर। तीसरी भक्ति अमान, अमान होकर, अपना मान सम्मान त्याग कर। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु चरणों की सेवा। सेवा का अर्थ है गुरु आज्ञा पालन या सेवा, जो जिस रूप में मिल जाए।
तो मानो प्रभु ने भी कह दिया तुमने तो गुरु जी की सेवा भी की है। अगर माता शबरी ने जो प्रतीक्षा की, वो लगभग महर्षि मतंग ने तो पहले ही गणित निकाल ली, 2000 से 10,000 वर्ष तक का वो समय था। त्रेता युग का अंत था, त्रेता और द्वापर युग की संधि होने वाली थी, तभी प्रभु का अवतार होना था। तो इतनी लंबी प्रतीक्षा, तो तुमने गुरु जी की आज्ञा थी कि पर ब्रह्म परमात्मा आएंगे, तो तुमने आज्ञा पालन की, तुम अभी तक प्रतीक्षा में थी, तो गुरु जी की सेवा तो तुमने की। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान होगे कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। और बस जब गुरु जी नहीं रहे तो चौथी भगति मम गुणगन करे कपट त्यजी दान। तुम तो मानो दिन रात मेरे ही नाम गुण में। क्योंकि संत महापुरुषों की संगति में सदा रहते रहते माता शबरी के लिए प्रभु कह रहे हैं, और उनके श्रीमुख से भगवान का यश सुनते सुनते फिर अपने ही मनो निज मुख से ही भगवान का यश गान होने लगता है। तो ये चौथी भक्ति है। चौथी भक्ति में अपने मुख से प्रभु का गुणगान होने लगता है। अब वो कथा के माध्यम से हो या कीर्तन के माध्यम से हो, प्रभु के गुणों को गाकर कहा जाए या गद्य पद्य में कहा जाए, है तो कीर्तन। तो जब शरणागत कोई मुमुक्षु, किसी मुमुक्षु में जो प्रभु की शरण है, उसमें ये चार बातें संपन्न हो जाती हैं, तब कोई संत सदगुरु अधिकारी जानकर उस मुमुक्षु को श्री राम मंत्र की दीक्षा देते हैं। क्योंकि ये जो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है, ये बात प्रभु ने कही, ये पांचवी भक्ति कही, चार भक्ति के बाद पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और फिर इस बात का उद्घाटन, इस बात की प्रसिद्धि तो वेदों में है कि चार प्रकार की भक्ति से संपन्न हो जाओ तो श्री राम मंत्र दीक्षा को प्राप्त कर लो। और श्री रघुनाथ जी महाराज तो श्री शबरी से अपने मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जप करने को पांचवी भक्ति बतला रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और छठी भक्ति छठदमशील बिरति बहुकर्मा और निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति है इंद्रियों का दमन। जब इंद्रियां ही बाहर जाएंगी, चंचल रहेंगी, तो हम तो भीतर आएंगे नहीं, हम भीतर नहीं आएंगे, हम अंतर्मुख नहीं होंगे, हम तो बहिर्मुख रहेंगे। अलग अलग कर्मों में प्रवृत्ति होगी क्योंकि इंद्रियां ही बाहर जा रही हैं। पर ये जो बहिर्मुखी कर्म है, प्रवृत्ति है, इससे वैराग्य है। और सज्जनों का धर्म क्या? भगवान की आराधना, भगवान की आराधना। इन दोनों के पालन में सदा तत्पर रहना बताया प्रभु ने। छठी भक्ति छठ दमशील, इंद्रियों का तो दमन हो जाए, शील ये रहे कि भाई किसी के साथ कोई विरोध द्रोह ना रहे। विरति बहुकर्मा, बहुत सारे कर्मों से विरक्ति हो जाए, मन ही नहीं होगा, मन ही ना हो। क्योंकि जितना कर्म करेंगे वृत्ति कुछ न कुछ तो बाहर जाती है। तो फिर अरे भीतर ही भीतर निरंतर सज्जन धर्म। वैसे भी प्रभु का तात्पर्य वैसे भी होगा कि गृहस्थ के जंजाल में तो कर्मों का प्रपंच विशेष है, तो उसको रोकना और इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर, एकदम हटाकर, पहले तो पर उपकार वचन मन काया, इसका पालन, और उसके बाद ही भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि की सेवा होती है। मानो भगवान के पूजन में समय व्यतीत होने लगना, ये छठी भक्ति है। निरंतर सज्जन धर्मा। और सातवीं भक्ति सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति समस्त जगत को राममय, राम
जो सब में रमण करे वो राम, जिसमें सब रमण करें वो राम, जिसमें सब वास करें तो वासुदेव, और जिसमें सब वास करें वो वासुदेव गीता जी में आया। ऐसे ही प्रभु सब में रमण करते हैं और सब प्रभु में ही रमण कर रहे हैं। तो सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा। सभी के प्रति मनो समान भाव, पर फिर भी संतों को सबसे बढ़कर। कहा था ना विभीषण जी ने, किसने कहा था, मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो प्रभु भी कहते हैं संतों को सब में बढ़कर मानना, सबको एक समान मानना, समदर्शी होना। समदर्शी होने से जो नेत्रों का पक्षपात का दोष है, नेत्रों में जो विकार है ना, वो दूर हो जाते हैं। उगर ही विमल विलोचन ही के, और मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही रामचरित मन मानक। गुरुदेव के चरणों की रज अगर नेत्रों में पड़े तो नेत्रों के दोष दूर हो जाते हैं। बालकांड में गुरु चरण रज की वंदना में गोस्वामी जी ने यही बात कही, प्रभु भी कह रहे हैं, सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। ये बात कहने का भाव भी तो प्रभु का होगा ना। यहाँ भी भगवान ने संत सदगुरु की महामहिमा का ही वर्णन किया है, यही भाव सूचित किया है। भगवान की प्राप्ति के साधन संत ही हैं, मोते संत अधिक कर लेखा। और आठवीं भक्ति, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीन, मम भरोस ही हर्ष न दीन। आठवीं भक्ति क्या कह रहे प्रभु, यथा लाभ, कहते हैं ना कि यदिच्छा लाभ संतोष, मानो जो कुछ प्राप्त हो जाए सहज उसी में संतुष्ट रहे, अजगर करे न चाकरी। बैठा रहता है अजगर, जो मिलेगा बैठे बैठाए, पंक्षी करे न काम, दास मनुपा कह गए सबके दाता राम। आठम जथा लाभ संतोष, जो कुछ जब प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट। स्वप्न में भी पराये में दोष न देखें, सपने ही नहीं देखें, सपनों नहीं देखें पर दोष। दत्तात्रेय भगवान ने महाराज यदु से कहा था, वो कहते हैं ना आपके अंदर इतना आनंद क्यों है। दो बातें कही वहाँ भगवान दत्तात्रेय ने। एक बात तो कही महाराज यदु से, मेरे लिए आनंद मेरे भीतर इसलिए है, एक तो मैं किसी का दोष देखता नहीं, दूसरे मैं शरीर को मैं नहीं मानता, तो मुझे कोई सुख की इच्छा रहती नहीं शरीर से। तो शरीर को नहीं मानता तो शरीर गया, शरीर का भाव गया, और शरीर का भाव चला गया तो सुख किसके लिए चाहना है। आत्मा तो नित्य ही सुखी है, तो सुख की चाहना नहीं हुई तो संसार को देखने की इच्छा नहीं हुई। फिर सुख के लिए तो बाहर जाना होता है, आनंद के लिए तो भीतर ही आना पड़ता है। बाहर क्या है, आनंद के लिए तो बाहर कुछ नहीं है। वहां पर भगवान दत्तात्रेय ने भी यही बात कही। तो आठम जथा लाभ संतोषा, मानो भक्ति की आठवीं सीढ़ी तक पहुंचने पर शरणागत शिष्य की भी संत वृत्ति बन जाती है। बिना किसी उद्योग के, बिना किसी प्रयत्न के, अनिच्छा रहते हुए जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी को वो अपने शरीर का प्रारब्ध मान लेता है, उसी से अघाय रहता है, मानो तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, और भूलकर भी किसी जीव में दोष दृष्टि नहीं करता। दोष दृष्टि नहीं करता, बल्कि अवगुण में गुण गहन सदा है। ये वृत्ति, अवगुण में भी गुण, क्योंकि हर जीव तो भगवान का अंश है,
तो कुछ एक भगवान के गुणों के अंश तो जीव मात्र में, भले वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। और अंत में श्री प्रभु जी अपनी नवी भक्ति के लक्षण कैसे बता रहे हैं? नवी भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न देना। प्रभु जी कह रहे स्वभाव से सरल होना, मानो किसी के भी प्रति कठोर व्यवहार ना हो, मन निश्चल हो, उसमें कपट का लेश भी ना हो। अच्छा, उत्तरकांड में अवधवासियों को भी भगवान ने उपदेश दिया तो कहा था ना राम गीता में, सरल स्वभाव न मन कुटलाई। बिल्कुल यही बात, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लोभ संतोष सदाई। मानो मेरे ही भरोसे पर दृढ़ रहकर हृदय में जरा भी हर्ष विषाद का अनुभव ना करना, न सुखी होना है न दुखी होना है। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न देना। भाव है प्रभु तो कहते हैं कि हे शबरी, इन 9 भक्तियों में एक भी भक्ति जिसको प्राप्त हो जाए, अब वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, कोई हो, मुझे अत्यंत प्रिय है। और फिर तुमने तो ये 9 भक्तियां दृढ़ रूप से विद्यमान है। देखो, जितना अपने को मंदमती, जड़मती, अधम कहा था, सब प्रभु ने सब वचनों का खंडन करके उनको बिल्कुल ऊंचा उठा दिया। और तुम में तो 9 भक्तियां दृढ़ रूप से हैं। नवमहु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। फिर भामिनी कहा, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। एकौ जिनके होई, और चराचर कोई भी जीव मात्र, प्रभु ने कह दिया जीव मात्र को भक्ति का अधिकार है। ज्ञान में सबका अधिकार नहीं, कर्मकांड में सबका अधिकार नहीं, पर भक्ति में जीव मात्र को, पशु पक्षी कीड़े कुछ भी, सचराचर चर अचर सब कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, प्रभु ने कह दिया भक्ति में सर्वाधिकार है। और चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे निवृत्ति का हो, चेतन हो या अचेतन हो। तो माता शबरी में श्री मतंग ऋषि की शरणागति से ये सब 9 प्रकार की भक्ति का, जो 9 प्रकार की भक्ति का संयोग हुआ, वो माता को महर्षि मतंग की शरणागति से हुआ। मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। और अगर किसी जीव को इन 9 प्रकार की भक्तियों को प्राप्त करने का सुयोग न बने कि 9 भक्ति हम में हुए, तो उसके लिए प्रभु जी ने इसी कांड में, अरण्य कांड में, लक्ष्मण जी को जब उपदेश दिया, श्रवणादिक 9 भक्ति दृढ़ाई, वहां भगवान ने कहा था ना, भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। तो 9 प्रकार की भक्ति नहीं होगी तो अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो, ब्राह्मणों में प्रेम निष्ठा रखो, तो उसका पुण्य फल ये मिलेगा कि तुम्हें विषयों से, संसार के सुखों से स्वतः वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होगा तो भगवान के चरणों का अनुरागी हो जाएगा जीव। जब चरणों का अनुरागी होगा तो उसमें फिर श्रवण भी होगा, सुनेगा प्रभु की लीला चरित्र, फिर कीर्तन होगा, उनके नाम गुण को गाएगा, फिर एकांत में उनके प्रभु के नाम और गुणों का चिंतन करेगा, फिर प्रभु के चरणों की सेवा करेगा। प्रभु तो मन की सेवा मान लेते हैं। कोई एक बार जीव शरण आ जाए उसको अपना मान लेते हैं। अर्चन बंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन सब प्रकार की 9 भक्ति हो गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदन। तो लक्ष्मण जी महाराज गृहस्थ हैं तो उनको उस हिसाब से बताया, धर्म का पालन, वर्ण आश्रम का महत्व, ऐसे चले, ब्राह्मणों के चरणों में निष्ठा। पर माता शबरी से भगवान ने, प्रभु ने ये सब कुछ भी नहीं बताया, सीधे 9 प्रकार की भक्ति पर, क्योंकि वहां तो महर्षि मतंग का पहले ही आश्रम था, माता सबली पहले ही अपने गुरुदेव के शरणागत थी।
मानो लक्ष्मण जी महाराज को भक्ति का उपदेश किया, यहाँ माता शबरी को किया, तो भक्ति मार्ग के दो सुंदर विभाग कर दिए, विरक्तों के लिए भी और गृहस्थों के लिए भी। हाँ, तो यहाँ पर काकभूषुंडी जी महाराज वहाँ, अच्छा वहाँ भगवान ने कहा था ना, लक्ष्मण जी से एक बात कही थी कि भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिलई जो संत हो ही अनुकूला। पर यहाँ माता शबरी को तो संत सदगुरु मिल चुके थे, तो पहले की कोई बात प्रभु ने की नहीं, सीधे नवदा भक्ति का उपदेश दिया। क्योंकि भक्ति के लिए जो सत्संग आदि नौ भक्ति बताई गई है, तो भक्ति के लिए बीज रूप से, और पूर्ण रूप से जो निर्णय लिया माता शबरी के प्रति नवदा भक्ति में। माता शबरी 9 प्रकार की भक्तियों की कह लें कि प्रत्यक्ष मूर्ति थी, और उसी का फल था, गुरु कृपा का बल था कि जो भगवान के चरण कमल, या चलो कहें जो सदगति बड़े बड़े योगियों महर्षियों को भी दुर्लभ है, वो माता शबरी को अनायास सुलभ हो गई। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। प्रभु कह रहे हैं योगियों महर्षियों के लिए भी जो गति बड़ी दुर्लभ है, मैं तुमको वही दर्शन, वही पद देता हूँ, वही सदगति देता हूँ, तुम्हारे लिए सुलभ है। क्योंकि प्रभु आए थे, ताहि गे देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा। तो भगवान तो उदार चक्र चूड़ामणि है, उदारता यहाँ भी प्रकट की आके। फिर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, जोगी दुर्लभ गति तो दी, पर वहाँ प्रभु कहते माता शबरी से, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावने जे सहज स्वरूप, जीव पावने जे सहज। उनको वो प्रभु स्वयं साक्षात आकर प्राप्त हुए, जिनके दर्शन का अनुपम फल ये है कि जीव अपना जो सहज स्वाभाविक माया से रहित जो ईश्वर का अंश स्वरूप, वो चेतन अमल सुखमय जो अविनाशी जीव है, उस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेता है। वो भगवान के दर्शन का फल है कि वो ईश्वर का अंश है, वो चेतन है, वो निर्मल है, वो आनंद स्वरूप है, वो अविनाशी है, स्वरूप प्राप्त कर लेता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन जिस सहज स्वरूपा। अच्छा, अनुपम फल क्यों कहा? फल मम दर्शन फल परम अनुपा, अनूप फल क्यों कहा? क्योंकि ये जो फल होता है भगवान के दर्शन से, कि जीव अपने को ईश्वर का अंश और अपने को बिल्कुल माया से रहित देखता है, और बिल्कुल चेतन स्वरूप में निर्मल निश्चल एकदम सुखधाम देखता है, अपने को अविनाशी रूप पाता है। तो ये जो फल होता है भगवान के दर्शन से जीव को, इस फल की समता कोई दूसरा फल कर भी तो नहीं सकता। कहाँ कोई दूसरा फल इस फल की समता कर सकता है, जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए? दूसरा फल है ही नहीं। अरे ये जो फल है भगवान के दर्शन का फल, इसका दर्जा मोक्ष के ऊपर है, क्योंकि इस जीव का जो निजत्व है, इसका जो सहजत्व है, वो भगवान के नित्यधाम में ही है, नित्य कैंकर के रूप में ही है। और वो कब होगा? जब मोक्ष का त्याग होगा। मोक्ष का त्याग करने पर ही वो प्राप्त होता है। तभी तो पीछे कहा ना, सगुनो पाशक मोक्ष न लेही, तिन कह राम भगत निज देही। जो भगवान के सगुण साकार स्वरूप के उपासक होते हैं, प्रेमी, मोक्ष नहीं लेते। मोक्ष लेंगे तो भगवान का
नित्य धाम प्राप्त होगा ही नहीं, नित्य सेवा प्राप्त होगी ही नहीं। सगुन उपासक मोक्ष न ले ही। तो जब भगवान के जो रूप के प्रेमी है, नाम के प्रेमी है, वो मोक्ष नहीं लेते तो तिन कह राम भगत नहीं देंगे, फिर प्रभु उसको अपनी भक्ति देते हैं। और भगवान की भक्ति को प्राप्त करने पर सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये चारों प्रकार की मुक्तियां न चाहते हुए भी प्राप्त रहती हैं भक्त को। और भगवान को, अच्छा, ये जो चारों मुक्तियां हैं, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम के बिना ये जो मोक्ष का सुख है वो भी टिकता ही नहीं है। ये आगे का प्रसंग आ रहा है कागभूषुंडी जी का, बड़ी सुंदर भक्ति की और बड़ी अपार महिमा गरुड़ जी को सुनाई कागभूषुंडी जी ने, ज्ञान भक्ति का निरूपण कर करके अंत में भक्ति की ऐसी विलक्षण महिमा सुनाई, गरुड़ जी महाराज गदगद हो गए। आगे प्रसंग आना है तो वहां पर भी यही है, जो भक्त हैं तो चारों मुक्तियां उनको न चाहते हुए भी सहज प्राप्त होती हैं, पर भगवत भक्ति न हो तो मोक्ष का सुख भी टिकता नहीं है। जैसे धरती न हो तो जल नहीं रुकेगा, तो भगवान की नित्य सेवा का जो पद होता है ना, वो तो मोक्ष सुख का आधार है। कागभूषुंडी जी ने कहा है आगे के प्रसंग में, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। भगवान का भजन भक्ति करने से वो मोक्ष भी न चाहते हुए भी आता है, बरियाई बलपूर्वक आता है। और जिमि थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगति बिहाई। मोक्ष का सुख टिकेगा नहीं भगवान की भक्ति के बिना, सुख होगा पर टिकेगा नहीं, ये बात बलपूर्वक कही है। भक्ति के सिद्धांत में कागभूषुंडी जी महाराज ने, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, हे गरुण, हे पक्षीराज खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। मानो श्री सबरी माता को ऐसे ही दुर्लभ फल और परम अनुपम पद को भगवान ने प्राप्त कराया। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजि जोगज पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। जहाँ से लौटने की कोई बात नहीं है, ऐसा दुर्लभ पद माता शबरी ने प्राप्त किया। तभी तो भगवान शिव कह रहे हैं, पहले तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। माता शबरी की कथा सुनाकर गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब तो धर्म कर्म सब छोड़ो, दुख देने वाले सब त्यागो, और विश्वास करके मुझ पर, मेरी वाणी पर विश्वास करो, भगवान के चरणों में अनुराग करो। जातिहीन अगजन्म मही मुक्त कीन्य असनारे, महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु विसारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, शबरी मैया की जय। ऐसा इतना सुंदर प्रसंग है, पर अभी तो सब कथा थोड़ी बहुत तो प्रभु ने कर ही ली है। अब तो प्रसंग में प्रसंग है, कागभूषुंडी जी महाराज कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जी को माता शबरी का प्रसंग सुनाया कि क्या अनुपम फल, क्या दुर्लभ सदगति प्रभु श्री राम ने उन शबरी को दी, उनके आश्रम में जाकर दी। तो शबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे, सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्श दिखाएंगे। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे
ऐसे हैं मेरे राम, तू शबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम, तेरे घर आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान अभी तो समय को निश्चित करते हुए गोपाल प्रभु का नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की भगवान समय को दृष्टि करते हुए आइए बरवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि गुरु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय श्री हरि शरण, जय श्री जय सीताराम, हरि हरि जय श्री राम, जय बोलो हरि शरण। बोलो जो कोई बोलना चाहिए।